हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे, आज की जो वीडियो है स्पेशली कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए है, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर कंपार्टमेंट को लेके एक मिशन चल रहा है, एक सीरीज चल रही है। इस मिशन को मतलब कि मैं बोलता हूँ पॉजिटिव अग्रेशन, कि हमें हमारे अंदर जो भी गुस्सा है कंपार्टमेंट को लेके या किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लेके गुस्सा है ना, जिसकी वजह से हमारी कंपार्टमेंट आई है, उसको हमें पॉजिटिव वे में यूज़ करना है और इस साल हमें कंपार्टमेंट को क्लियर करना है। तो उसके लिए हम डेली टारगेट्स भी दे रहे हैं बच्चों को, फ्री वीडियोस दे रहे हैं, फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं और फ्री नोट्स हैं, सब कुछ मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है, क्योंकि बहुत से बच्चों का फिर भी मुझे ये कॉमेंट आ रहे थे कि सर पास कैसे हों, हमें सिर्फ ये बता दो। वैसे मैं इस बात के अगेंस्ट होता हूँ कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए जाओगे तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये है कि अगर मैं बच्चों को ये बता दूं कि इतनी आसानी से आप पास हो सकते हो, उसके बाद बच्चों को अगर वो तैयारी कर लेते हैं, अगर वो टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मैं और भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसी मोटिव से मैंने वीडियो बनाई है, तो इसी मोटिव से हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, आपको पता है आपका मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का है, जिसमें से हमें 27 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं चैप्टर बच्चों को रेकमेंड करता हूं वो है जी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। बच्चे ये बहुत आसान चैप्टर है, 5 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आएगा, 5 नंबर का पेपर इसमें से आएगा और गारंटेड है। मतलब इसमें से एक 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, 2 MCQ आ सकते हैं, या एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है, ग्राफ वाला। बहुत आसान है, वर्ड प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं है। आपको पता है गिनती के NCERT में 10 क्वेश्चन है, और अगर आप मेरी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज देख लेते हो, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन है विद MCQ विद रीजन, सब कुछ है यार उसमें। अगर वो एक वीडियो देख लेते हो, 1.5-2 घंटे की वीडियो है, 1.5x पे देखोगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट और 5 नंबर बड़े आसानी से हंस के ले लोगे आप। उसके बाद अगला है जी आपका टारगेट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। देखो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, इन दोनों चैप्टर में से कुल मिला के आपको 10 नंबर का पेपर आने वाला है। इसको मैं क्यों काउंट करता हूं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो आपका पक्का है वो है मैट्रिक्स मेथड, जो कि डिटर्मिनेंट के अंदर है, और ये आपको 99% 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 1% अगर नहीं भी आया तो वो केस स्टडी में आ जाएगा, बट ये पक्का आएगा, ये पक्का आएगा। और ये इतने अच्छे लेवल का, मतलब कि 5 नंबर हम बड़ी 5 नंबर यहाँ से 5 नंबर यहाँ से बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और मैट्रिसेस में कैसे क्वेश्चन है बच्चे, जैसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी क्वेश्चन है कि AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सॉरी A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, AB माइनस BA को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव, मतलब बहुत कुछ है ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चंस, और डिटर्मिनेंट के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी कि AB का डिटर्मिनेंट, आप मेरी ना देखो, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़, मैं ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं बोल रहा, ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कितना होता है, A डिटर्मिनेंट की पावर n-1, KA का डिटर्मिनेंट कितना होता है, K की पावर n A इस तरह से। ठीक है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको ये कि जानना है सब कुछ, तो प्लीज़ मैं फिर से रिकमेंड करूँगा आपको हमारी 13 डेज सीरीज़। मैं जो बच्चों को डेली टारगेट्स भी दे रहा हूँ वो इन्हीं में से दे रहा हूँ। तो 13 डेज सीरीज़ में से आप ये तीनों चैप्टर कर लेना, सफिशिएंट है, मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। आप इसमें से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो PYQs भी इनके कर सकते हो, वो सेपरेट मतलब की वीडियोस हैं और सेपरेट चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 10 और 5 15 नंबर की तैयारी जो है वो हो जाएगी। अब इसके बाद बच्चे मैं 2 ऑप्शन मान के चल रहा हूँ। 2 ऑप्शन इसलिए क्योंकि ना हम हर एक चीज़ जो है वो हर एक पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। किसी बच्चे को कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, किसी को कोई मुश्किल लगता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी है, हो सकता है किसी बच्चे को उसका रिलेशन फंक्शन में हाथ जो है वो अच्छा हो, और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अगर उसका रिलेशन फंक्शन में हाथ अच्छा है बच्चे, तो यहाँ से आप ना 5 नंबर की तैयारी कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन करने हैं इसमें से, 1-1-on-2 करना है और इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब बड़े आराम से आप 4-5 नंबर की तैयारी कर सकते हो, बड़े आराम से। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 2-3 नंबर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चे आएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। जितना मेरी प्रैक्टिस में है, मैंने हमेशा देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और डेरिवेटिव, मैं कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव में आपको पता है x की पावर x का डेरिवेटिव, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan x, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ डबल डेरिवेटिव अगर आप ऐसे कर जाते हो, इसमें से भी आप 5 या 6 नंबर का पेपर। अगर आपने मेरी ब्लूप्रिंट वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से कंटिन्यूटी, 5वां जो चैप्टर है इसमें से आपको 11 नंबर का पेपर भी आ सकता है, 12 नंबर का भी आ सकता है और 7 नंबर का पेपर भी आ सकता है। मतलब काफ़ी फ्लक्चुएशन है। तो डेरिवेटिव में आप चांस ले सकते हो।
तो अगर 15 नंबर यहाँ पर 5 और 3 इसमें से 8, 15 और 8 23, 23 और 5 28, मतलब आपकी 28 29 नंबर की तैयारी यहीं से हो जाएगी। बट अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है, मतलब ऐसे आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप वेक्टर अलजेब्रा और 3D कर सकते हो। देखो वेक्टर में आपको ना, वेक्टर में जस्ट आपको डॉट करनी है और क्रॉस, बस। अगर आपको डॉट और क्रॉस क्लियर है, ठीक है, तो आप इसमें से 7-8 मार्क्स का पेपर जो है वो कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। और 3D में से एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, पहले प्लेन भी हुआ करता था, और इसके अंदर गिनती के क्वेश्चन है। कौन सा? इमेज वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और इसमें से भी 7 से 8, यानी कि टोटल इसमें से 14 नंबर का पेपर आपको आने वाला है, गारंटेड है। 15 नंबर पीछे थे और 14 नंबर ये वाले, कितने हो गए? 29। तो 29। और अगर किसी बच्चे को लगता है, देखो वो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकता है, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं ये ऑप्शन लूँगा, उसने 29 की तैयारी कर ली, तो खुल के मतलब थोड़ा सा अपने आप को पुश करना और ये भी करने की कोशिश करना, 5 और 3 8, 8 और 5 13 नंबर और खींचने की कोशिश करना। तो अब बड़े आराम से 29, मतलब 29 तो यहाँ से हो गए थे और 13 यहाँ पर, ठीक है, 12 तो कितना हो गया? 42 की तैयारी हो जाएगी आपकी। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं पर आपको खड़े होना है, यहीं पर रुकना है, आप आगे भी जा सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये कर सकते हो। और फिर अगर किसी बच्चे को ये ऑप्शन लग रहा है कि मुझे यही ऑप्शन के साथ जाना है, तो 28 नंबर की तैयारी आपकी हो गई थी, तो इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेना। मतलब कहने का मतलब वही है बच्चे, अगर आप करोगे ना तो पक्का हो जाओगे। अगर देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, देखो या तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और वेट करो कि शायद कोई कहीं से आएगा भैया दीदी, वो आपको क्वेश्चन बता देंगे, आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर ठीक है जी, आपकी अपनी चॉइस है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि बच्चे हम हार के नहीं बैठना, हमें थक के हार के नहीं बैठना, फिर तो कुछ नहीं होगा, क्यों ना उसकी बजाय हम एफर्ट कर लें, क्यों हम वेट करें अगले साल की, क्यों हम वेट करें उससे भी अगले साल की गोल्डन चांस मिलेगा तब करेंगे, क्यों हमें इसको साथ में अपने लटकाए रखना है? ये आपका अल्टीमेटली बोझ बन जाएगी। और अगर आप इस बोझ को हटाना चाहते हो तो उठना पड़ेगा बच्चे, और मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट में आप सब बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चे कुछ भी करो, डिपार्टमेंट आपकी है, चॉइस आपकी। मुझे बस आपको बताना था, गाइड करना था। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। डेली नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन करो, डेली टारगेट्स जो है वो अचीव करो। आप इस बार पक्का कंपार्टमेंट जो है वो फूल के आओ।